वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान और हाफिज इमरान साहब की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। आज तो यहाँ का जो है वो रंगत और मौसम भी बदल चुका है। हाफिज साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं और डिस्कशन का सिलसिला आज जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में जारी होने वाला है। क्यों हाफिज साहब? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ अब शुरू होनी है और इसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ भी साथ ही साथ रहेंगी। अब जब तक के पाकिस्तान में टीमें आ नहीं जाती हैं उसके मुख्तलिफ मराहल हम आपको कोशिश करेंगे कि बताते रहें, सुनाते रहें, दिखाते रहें। तो ये रहेगा। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की क्रिकेट भी है, टेस्ट मैच शुरू होगा तो यकीनी तौर पर उस पर भी बात होगी, लेकिन प्री टेस्ट मैच से पहले की गुफ्तगू भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सही है। और डेफिनेटली अभी शान मसूद की भी काफ़ी सारी गुफ्तगू सामने आई है, यूनुस खान साहब ने भी गुफ्तगू का इजहार किया है। तो इसी मुतालिक जो है वो हम डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज सेट पर मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वैसे तो बहुत सारे एनालिसिस करते हैं लेकिन ज़रा स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। और हाफिज साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और बाकी आज तो आप भी शाहरुख खान लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं अगर वहीद मुराद कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, क्योंकि हमने ना अपने हीरो दूसरे बनाने शुरू कर दिए हैं। भाई हमारे पास तो अपने पास बड़े अच्छे अच्छे हीरो हैं, ठीक है ना। तो 12 आपने कहा और मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया, लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो वो शाहरुख को आप हीरो नहीं मानते? नहीं, वो हीरो ज़रूर है, लेकिन मैं अपना हीरो खुद क्यों नहीं बना सकता? मैं अगर दूसरों के हीरो को अपना हीरो बनाना शुरू कर दूं तो फिर वो तो अच्छा नहीं लगता। या तो मेरी ज़मीन खुद कफील ना हो इस मामले में, मेरे अपने पास हीरो ना हो। मैं अगर तेंदुलकर की तस्वीर अपने मेरे दोस्त जो हैं वो अपनी फाइल कवर्स के ऊपर लगाते रहें तो क्या हमारे पास जावेद मियांदाद नहीं? क्या हमारे पास ज़हीर अब्बास नहीं? क्या हमारे पास इमरान खान नहीं? क्या हमारे पास वसीम अकरम नहीं? ये सारे हमारे हीरो हैं ना। तो फिर अगर हम उनको ही अपना हीरो नहीं मानते और दूसरे हीरो बनाते रहें तो ये बदकिस्मती है इस कौम की। देखिए ये बात तो है शाहनवाज साहब, लेकिन आई थिंक कि हीरोइक जो है ना वो तो खैर दुनिया में जहाँ पर भी हो एप्रिसिएशन वहाँ पर मिलती है। अगर हम इस वक्त बात करें, यूनुस खान पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पाक भारत मैच के मुतालिक बात की है और पाक भारत मैच से भारत के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, प्लेयर्स बनते हैं भारत के साथ खेलकर। एंड वी आर टू क्लोज टू सी पाकिस्तान इंडिया जो एक मैच उनके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी तो आपकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली होगी, लेकिन एक सिक्स सेंस क्या कह रही है इस बार? नहीं, सिक्स सेंस भी मेरी यही कह रही है कि जिस तरह से अब हमारे वो चंद खिलाड़ी के जो बज़ाहिर आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनके बल्ले से रन्स नहीं उगल रहे थे और अब उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए, तो ये मैच कोई इतना आसान जो है वो नहीं होगा। या हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई हमें तरने वाला समझ के हज़म कर जाएंगे, यूँ नहीं होगा। बल्कि ये कि उन्हें भी अब हमें हमारे हवाले से ना सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम को ही ले लीजिए आप, कि एक ख़ासा वो चल रहा था ड्रॉबैक उनके लिए और बड़ी बातें हो रही थी कि जी पता नहीं अब क्या हो गया बाबर को। बाबर ने रन्स करना शुरू कर दिया। उसका रन्स करना जो है ना वो एक अलार्मिंग है उनके लिए, टली है। कुछ पंजाबी ज कहना है ना, टली बज गई है, टली बज गई उनकी, ठीक है ना। इधर आपके जो कप्तान हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये चूँकि 50 ओवर का मैच होगा, इसमें खासा टाइम होता है। तो मैं ये दो खिलाड़ी, फिर नीचे से हमें ऊपर से भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और हमारा वो जो नौजवान है उसने कमाल करके रख दिया जनाब, और सायम अयूब ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे आगा को भी देख लें आप, वो भी स्कोर कर रहा है। बल्कि अब तो आगा का जो करैक्टर है वो हाफिज साहब वो एक मैच विनर के तौर के ऊपर सामने आया है। बहुत अरसे से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा था जो फिनिश करे, जो गेम को ख़त्म करे और आखिर तक लेके जाए। सो ये है कि आगा ने ये बता दिया कि नहीं, अभी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और इसके अंदर फिनिशर जो है वो भी मौजूद हैं। तो ये कहना, सोचना कि जनाब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। विकटें हमारी हैं, कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान की और दुबई की विकटों के अंदर, ठीक है ना। तो अगर तो ये सारा सिनेरियो जो है वो हमारे हक़ में है तो भारत भी अब सोच रहा होगा कि उसे खेलना कैसे है।
राज साहब, ये जैसे आपने जिक्र किया कि कारकर्दगी का, बॉलर बैटर्स की कारकर्दगी का आपने जिक्र किया है, बॉलर्स भी वापस आ रहे हैं अपने रंग में ना? यकीनन हाफिज साहब, और इस पर तो आपने पिछले कई प्रोग्रामों में बड़ा सैर हासिल तबसरा जो है वो किया है कि जो बॉलर्स की कारकर्दगी है, अब हमारे वो बॉलर के जो सिर्फ 28 और 29 के ऊपर ही रुके हुए थे, 130 तक वो जा रहे थे, अब वहां पर हमने उन बॉलर्स को भी 140-42 तक जाते हुए देखा है। तो ये है कि ये एक तमाम चीज़ें जो है ना ये चेंज हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि इन लोगों का जो है ना ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, भाई इनकी रोज़ी है। अगर तो ये अपनी दुकान को ज़्यादा बेहतर नहीं चमकाएंगे, उसके अंदर जनाब वैरायटी नहीं लेकर आएंगे, तो फिर गाहक नहीं आता, ठीक है ना। मुश्किल तो इनके लिए भी है। सो ये है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने ना अब रफ्ता रफ्ता कम बैक करना शुरू किया है, और अभी चूंकि दरमियान में 2 महीने जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक भी होंगी। तो पाकिस्तान टीम से मतलब किसी बुरी कारकर्दगी के हवाले से सोचना जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी भाई ये तो मलंगों की टीम है, ये जब जी चाहता है इनका जनाब ये उड़ा के रख देते हैं दूसरे को, और जब मूड नहीं होता तो फिर ये अमेरिका से भी हार जाते हैं। लेकिन ये अब कुछ तब्दील होगा, ये मामला जो है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनके सामने भी, एक तो हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमारे पास हम चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन हैं, हमें अपना एजाज क्या दिफा भी करना है। दूसरी बात ये कि भारत को अब एक बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है, और आप ना गालम गलोजी से या ज़बान दराजी से या लफ्ज़ों से किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, बल्कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो कारकर्दगी से जवाब देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। तो एक बेहतरीन जवाब देने का वक्त जो है ना वो भारत को अब हमारे पास फिर मौजूद है कि हम उसे एक अच्छी मतलब शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए उनको बता दें कि भाई हम क्रिकेट की बड़ी ताकत हैं, हमें इतना आसान लेना जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये है कि ये कई हवालों से ये टूर्नामेंट जो है ये बड़ा पैगाम देने जा रहा है दुनिया को। बिल्कुल सही है हाफिज साहब, बड़ी बेसब्री से हमें इंतजार था चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का, और फाइनली वो घड़ी आ गई है जब स्केड्यूल फाइनली हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, बड़ा एक खुश आइंद है कि एक चीज़ें वजाहत उनकी हो गई है और कोई उसमें अब हाम नहीं है। राना साहब के अब आपके पास ये वेन्यूज़ है, यहाँ आपने खेलना है, तो कम से कम टीमों को अपनी तैयारियां करने का मौका मिलेगा। लेकिन राना साहब, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि अब इंडिया ने खेलने अपने सारे के सारे मैचेस यूएई में, लेकिन जो उनके साथ खेलने वाले हैं मैचेस, जिन्होंने उनके साथ खेलना है इंडिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान ने कुछ 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, यूएई में खेलने हैं, एक इसके अलावा इंडिया के जो 2 मैचेस हैं बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वो उन्होंने यूएई में खेलने हैं। तो ये आप लगता है कि इंडिया को थोड़ा फ़ायदा होगा प्लेइंग स्क्वाड के एतबार से, क्योंकि उनको पता है कि उनके तो सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर हैं, बाकी टीमों के नहीं हैं। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज़ है कि भारत की टीम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वेन्यू जो है ना वो कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं रखता। अगर तो आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, और वो जिसको कहते हैं ना कि वो तो मतलब उनका तो सारा कुछ है ही ओढ़ना बिछोना क्रिकेट, तो वो उनके लिए एक्सक्यूज़ कोई नहीं होता कि यार ये वेन्यू है ऐसा था, हम इस पे नहीं खेल सके, ये यूं था, ऐसे था, ऐसे था। प्रोफेशनल है। और बांग्लादेश जो है, अगर भारत और बांग्लादेश का करे तो उनका भी कोई ज़्यादा जो है ग्राउंड के हवाले से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। वहाँ की विकटें और यहाँ की और भारत की विकटें जो हैं वो तकरीबन कमोबेश एक ही मिजाज की होती हैं, तो ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत चूंकि एक ही जगह टिका रहेगा, वो दुबई के अंदर रहेंगे, और वो जनाब जाहिर है कि इधर उधर नहीं होंगे, ना ट्रैवलिंग का उनको कोई प्रॉब्लम होगा, ना कहीं ग्राउंड का कोई मसला होगा, ना कोई मौसम का उनके लिए मामला होगा। उनको थोड़ा सा एज ज़रूर होगा यकीनी तौर के ऊपर, लेकिन ये कि कोई, मैं ये समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं होगा। हाँ, अगर एक ही जगह पर ये सारा कुछ हो रहा होता तो फिर उसकी बात तो फिर कुछ और ही हो जानी थी ना। अब तो हम कभी कहीं भागेंगे, कभी कहीं भागेंगे, कभी वो जो उन्होंने हमारे साथ करना था किया था उसमें क्या कहते हैं एशिया कप में, थोड़ा थोड़ा वैसे ही कुछ जो है वो अब भी हो गया है। लेकिन ये कि चले, हमें इससे क्या, हमें तो अब अपनी कारकर्दगी को देखना है। हमारी तरफ से जाए भाड़ में भारत।
वो जो मर्जी करते रहें, जीतें या हारें, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि हमें अब अपनी जो, क्योंकि ये हमारा अपना टूर्नामेंट है, हम इसके मेज़बान हैं, हम इसके मतलब डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, तो इन तमाम हवालों को सामने रखते हुए हमें बजाय इसके कि हम कहीं और हाफिज़ साहब सोचें, हमें अपनी तरफ जो है वो सोचना चाहिए। और आज जो बड़े मज़े की बात ये है ना, हाफिज़ साहब करते हैं बड़े तीखे तीखे सवाल। अगर ये मेरे साथ वैसे बैठे होते ना और आप हमसे सवाल कर रहे होते तो मुझे कुछ थोड़ा सा जो है वो मिलता रहता सपोर्ट। अब आपने हाफिज़ को बिठा दिया मेरे सामने और उन्होंने मुझसे पूछने उल्टे उल्टे। मैं चाहती हूँ कि मुझे हिंट मिलता रहे। लेकिन ये कि हाँ, मज़ा आएगा। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ है कि स्टेडियम्स हमारे जो है वो बड़ी जल्दी में तैयार हुए हैं, बड़ा मतलब सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्हें फौरी तौर पर तैयार किया गया। अभी कदाफी स्टेडियम के अंदर यानी मेकअप जारी है, स्टेडियम का सुर्खी लगाई जा रही है, लेकिन ये है कि ये जल्दबाजी के अंदर हम कोई नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे? आपको लगता है कि मजबूत सारे तमाम मामले जो मजबूती से हुए होंगे? नहीं, अल्लाह ताला कोई ऐसा मसला ना करे। बड़ा जिसको कहना चाहिए अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ और बड़ा मजबूत मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा लगता है चेक करके आए हैं। हाँ, नहीं, आप भी, आपका दौरा भी रहता है वहाँ, ऐसी बात नहीं है। सीमेंट पूरी लग रही है। ठीक है ना। तो ठेकेदार बचा नहीं रहे उसमें से। अच्छा। तो ये बजरी भी पूरी लग रही है और कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मतलब बात हो कि जो हमारे लिए जल्दी में तो ज़रूर हो रहा है, यकीनन जल्दी में हो रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें कदाफी स्टेडियम से हट के ज़रा अपना एक और एवेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और पिंडी के अंदर जहाँ पे सहूलतों का फुकदान है, ठीक है ना, और अभी तक वहाँ हाफिज़ साहब आपके भी में ये हो रहे हैं राना साहब, हैं मैचेस हो रहे हैं, मैचेस तो हो रहे हैं, मैचेस वो हो रहे हैं, वो हमारे अपने हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ हम लोकल लोग खेल रहे हैं वहाँ, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो वहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या वो वहाँ पर होना शुरू हो गई है? मेरा ख्याल है अभी ऐसा कोई का वहाँ तो अभी हमने मेरे ख्याल से जाहिद साहब हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं पिंडी के, उनका तो उन्होंने तो दावा किया है कि दोनों स्टेडियम से बेहतरीन सिचुएशन रावलपिंडी की है, क्योंकि दोनों स्टेडियम्स का भी उस तरह से मुआयना ट्रायल नहीं हो सके। और रावलपिंडी के मुतालिक ही सबने बात की है कि यार चले ये दो तो हो गए, रावलपिंडी का क्या बनेगा? अभी वहाँ पर एक अपना चैंपियन क्या नाम था हमारा हुआ था, तो उसमें तो लाइटें भी नहीं जल रही थी। और जो नहीं, वो तो राना साहब किसी भी जगह बंद हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई। नहीं, एक तो बंद होनी होती है ना। हाँ। कि चले ब्रेकर आ गया, कोई फेलियर आ गया और उसमें लाइटें बंद हो गई। वहां तो एक एक पोल पे 4-4, 5-5 लाइटें वैसे ही गुल थी, अन्नी थी, ठीक है ना। और अगर उनको तमाम को मिला लिया जाता ना तो एक पोल की लाइट जो थी वहां कम थी। मैं ये एक बात कर रहा हूँ, कर लेंगे इसे ठीक। वो मौसम सर्द भी है ना थोड़ा सा, आपको पता है सर्दी भी तो लग सकती है किसी लाइट को। ये तो फिर अलग बात है, फिर लाइटों को कोट पहना लिया करें या स्वेटर पहना के रखे, एक एक लाइट को एक अच्छा या कंबल दे दें सारी लाइटों को, ताकि रोशनी हो ही ना। मुझे लगता है आपको मोहसिन नकवी साहब सुकून में नजर नहीं आ रहे, आपने नई सिचुएशन खड़ी कर दी है उनके आगे। नहीं, मोहसिन साहब तो अल्लाह ताला उन्हें सुकून दे और मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन हैं वो बेसुकून ही। और खाली उनको एक क्रिकेट का सुकून तो नहीं ना है, उनको तो और दूसरी जगहों से बड़ी बेसुकूनी है और मुलाकातें और ये वो सारा कुछ। तो वो एक बेचारा है और वो एक अनार और 100 बीमार वाला काम जो है वो उनके साथ हुआ है। सो ये है कि लेकिन इस वक्त जो उनके सर पर सबसे बड़ा जो बोझ है, एक अनार सब खबरदार। हाँ, खबरदार तो नहीं है, बीमार हैं। खबरदार और बीमार में फ़र्क है और वो इलाज करने चले हुए हैं। तो बहरहाल मसला ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ा उनके सामने जो चैलेंज है वो है चैम्पियन ट्रॉफी का। बिल्कुल ऐसे तो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए हमारे जो, और हमें इसको बड़ा यादगार बनाना चाहिए। अब ये तो खैर हम बैठकर बात कर रहे हैं और ये हमारा हक भी है। और तनकीद अगर तामीरी हो, किसी चीज़ को अच्छी करने के लिए अगर तनकीद हो तो उसको तनकीद नहीं समझना चाहिए, उसको तो एक सबक समझना चाहिए कि यार इससे हमें कुछ हासिल हो रहा है। सो ये है कि अगर वहाँ पे पिंडी में भी अगर कुछ चीज़ों का है मतलब वहाँ के हवाले से, तो उनको ठीक कर लेना चाहिए। जब वहाँ पर एक मतलब इंटरनेशनल जो है वो इवेंट होगा तो उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही हमें सारा कुछ जो है वो करना चाहिए। तो कर लेंगे उसे और हो रहा होगा। लेकिन मैंने जो ये बात की थी वो इसलिए की थी कि जिस तेज़ी के साथ कराची और लाहौर के स्टेडियम्स को बनाया जा रहा है, इतनी तेज़ी के साथ रावलपिंडी के हवाले से खबरें जो हैं वो नहीं आ रही हैं
कि भाई वहाँ पर भी कोई चीज़ें जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो गई। हो सकता है कि पेपर वर्क सारा तैयार हो और अब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, फाइनल होने के बाद उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाए। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये यादगार टूर्नामेंट होगा और इसके इंतजाम भी इतने ही अच्छे होंगे और हमें सबको मिलकर। कराची में भी ठीक काम हो रहा है जी, कराची में भी ठीक काम हो रहा है। मैं कराची चूंकि गया नहीं, लिहाजा यार देखा हाफिज साहब ने शुरू कर दिया ना काम। वही तो बात ये कि काम अपनी तरफ से तो अच्छा ही हो रहा होता है और किया जा रहा होगा, लेकिन ये कि हमें तो एक आदत भी तो पड़ गई है ना, थोड़ा सा मीन मेख निकालने की और ये वो करने की। लेकिन चूंकि ये सारे काम जो है ना एक इमीडिएटली उसके ऊपर शुरू हुए, अगर तो पहले से कोई जहन बना लिया जाता और 4, 5, 7 महीने जो थे वो लग जाते और फिर उसके मुताबिक, जैसा कि अभी मीरब ने भी कहा कि कहीं कज़ावी स्टेडियम में इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो थे खदशात, ये सारे जो थे वो निकल जाते। लेकिन चले यार, हाफिज बहुत अरसे के बाद जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई, वो 96 वाला याद है आपको वर्ल्ड कप? क्यों, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था क्या? नहीं, मतलब कुछ यादें उसकी ताज़ा करें, कहने का मतलब। नहीं, 96 का वर्ल्ड कप जो है अब वो माजी का हिस्सा बन गया। और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पहली मरतबा आईसीसी के किसी इवेंट की तरफ जा रहा है ना, मत कहने का मतलब ये है कि आप नहीं आईसीसी का इवेंट तो अभी वो हमने ख़राब नहीं किया था, सबने भारत ने मिलके जो ख़राब किया था एशिया कप, वो भी तो आईसीसी का। नहीं एशिया कप, वो तो एशिया कप तो सॉरी वो एशिया, हाँ बिल्कुल, सॉरी आईसीसी का इवेंट, आईसीसी का इवेंट, हाँ उसके बाद ये एक बड़ा इवेंट है। तो उसमें जो कुछ हमसे शायद वक्त के हिसाब से है ना, 96 के हालात कुछ और थे, 2024 के हालात जो हैं वो कुछ और हैं। उस वक्त कुछ और तरजीहात थी, इस वक्त कुछ और तरजीहात हैं। उस वक्त पैसे के भी मसाइल इतने नहीं थे, आज पैसा भी बड़ा इन्वॉल्व है, आज तो पैसा ठीक है इतना ज़्यादा ना। है, उस वक्त शायद वो इतनी ज़्यादा ग्लैमरस ना हो जितनी अब है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मुकाबले के अंदर बड़ा खासा फ़र्क है। तो 96 का जो वर्ल्ड कप है उसके मुकाबले में तो ये टूर्नामेंट जो है ये रंगीनियों का वो बनेगा 22। नहीं, लेकिन राना साहब अगर आज पैसों की कमी है तो क्यों लगा दिया 7 अरब पैसों की कमी कब कह रहा हूँ बीबी, मैं कह तो रहे हैं पहले पैसों की कमी बच्चे नहीं, मैं ये कह रहा था उस वक्त शायद पैसे इतने ना हो, अब तो हमारे पास बेइंतहा पैसे हैं और मतलब ये कि हर चीज तब्दील है। ठीक खर्च हो रहे हैं, ठीक खर्च हो रहे हैं। आपको नहीं पता, आप इतने भोले बन के मुझसे पूछ रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? नहीं, मैं तो आपकी माहिराना राय जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं माहिराना राय दूंगा, लेकिन आप जिस तरह से मुझसे मतलब पूछ रहे हैं मुझे इंजेक्शन लगा के कि हाँ ठीक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सही खर्च हो रहे हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है भाई, ठीक है ना। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ऐसे नहीं होगा अब ऐसे कि आप अकेले दोनों मिलकर मुझे घेरने की कोशिश करें। अब मैं सवाल करूंगा, हाफिज साहब ये बताइए कि ये जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, आप समझ रहे हैं ये सही जगह पे हो रहा है और ठीक तरह हो रहा है? राना साहब ये बताइए कि आप मेरे बड़े हैं, आपसे पूछा जाए कि आप क्या बताते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए मैं आपका बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन बड़े जो है ना वो ज़रा थोड़े से दिमाग से भी वो हो जाते हैं। आपकी नई सोचें हैं और ज़्यादा अच्छा आप देखने की सलाहियत रखते हैं मुझसे। आप बताइए कि पैसे सही खर्च हो रहे हैं? साहब आप देखिए, आपको अल्लाह ने ऐनक भी लगाई हुई है, आपकी नज़र और ज़्यादा तेज़ है। तो ये तो और पुरानी भी है, तो ये तजुर्बाकार भी है, ऐनक तो 96 से देखती आ रही है हालात को। कैसा जो पैसा आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है? मतलब इसमें नहीं, अगर क्रिकेट की बेहतरी की बात की जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट भी आ जाती है, मुख्तलिफ फैसले, मैं वही कहने लगा हूँ। अब आपने सवाल जो किया ना, अब वो बेहतर अंदाज में एक अच्छा उसको रुख दिया आपने कि नहीं, अगर आप पहले रुख से जवाब शुरू करना चाहते हैं तो कर लें, लोग उसको लुत्फानंदोज होंगे। देखें भाई, बात ये ना तो मेरा कोई सीमेंट का ठेका है ना मैं बजरी का डीलर हूँ, ना मेरा कोई सरिये का कारोबार है, तो मुझे नहीं मालूम कि भाई सही जगह पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो आपने खर्चे की बात की, बात ये कि ये तो एक ठीक है कि जो वक्त का तकाजा है कि हमें इतना बड़ा इवेंट करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा खर्च भी करना पड़ना था, मेहमान नवाजी को पूरा करने के लिए, दुनिया को खूबसूरत पाकिस्तान दिखाने के लिए, अपने अच्छे स्टेडियम दिखाने के लिए, तो ये तो खर्च करना था। लेकिन जहां पे खर्च करना चाहिए वहां पर अगर खर्च होगा तो फिर ही हमें जो है उसके नताइज जो है अच्छे मिलेंगे। और जो डोमेस्टिक की आपने बात की, जो हमारी क्रिकेट है, जिससे कि
प्लेयर निकलते हैं, थोड़ा सा पैसा जो है अब उन पर भी खर्च करना चाहिए भाई। उन ग्राउंड्स को भी अच्छा करना चाहिए जहां पर हमारे डोमेस्टिक के मैचेस जो हैं वो होते हैं। यहाँ तो वो ग्राउंड जो है वो एक अजीब व गरीब जो है वो सूरत इख्तियार किए हुए हैं। और हम कहते ये हैं कि यार हमारे पास फला खिलाड़ी का नेमुल बदल नहीं हुआ, उसका हमारे पास बैकअप नहीं आया, इसके बाद कितना अरसा और खेल रहेगा बाबर आजम, अल्लाह ताला उसकी सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन खेल की एक उम्र होती है, क्या हमने दूसरा बाबर आजम जो है इस दौरान निकाल लिया है कि वो हमारी उस कमी को जो है वो पूरा कर सके? ये तभी नहीं, साया मयूब जो है वो बाबर आजम का वो नहीं है। बाबर आजम जो है वो साया मयूब जो है वो ओपनर के उसके ऊपर आता है, मतलब टॉप ऑर्डर के अंदर। बाबर जो है वो मिडल ऑर्डर के अंदर जो है उन्होंने ज़्यादा वो किए स्कोर, और वो करते वो हैं भी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन। लेकिन ये कि उस कैलिबर का खिलाड़ी निकालने के लिए हमें पैसे इस पर भी खर्च करने चाहिए जहां हमें खर्च होने, हो सकता है कि इससे कमाई बहुत अच्छी हो। और फिर जो नया कप से, चैंपियन ट्रॉफी से, चैंपियन कप पे तो खर्च हो रहा है ना, वहां तो खर्च हो रहा है और टिका के हो रहा है और जैसे भी हो रहा है वो भी आपको पता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती है कि हमारी कैसे होगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स 90% भारत के हैं और जो चंद हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं, दुबई में भी जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे, तो वो तो डिस्पर्स हो चुकी है सारी सिचुएशन। आपने राना साहब बात की अभी खिलाड़ियों का मतलब उनकी रिप्लेसमेंट निकालने की। मैं अभी रिसेंटली देख रही थी, सब्जाजार लाहौर का एक इलाका है, वहाँ पर एक अकेडमी है, इससे मिलती जुलती कई अकेडमीज होंगी डिफरेंट एरियाज़ में। वहाँ पर हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपया मेम्बरशिप है, जिसको अब 2.5 लाख कर दिया गया है, बड़ी मेहरबानी करके खिलाड़ियों के बच्चों के ऊपर। तो आप मुझे ये बताएं, एक नॉर्मल, एक लेमैन, एक आम सा लड़का, अगर उसकी ख्वाहिश है, उसमें सलाहियात भी हैं, लेकिन उन्हें निखारना चाहता है, तो वो 2.5 लाख रुपया कहाँ से इकट्ठा करके जाकर उस क्लब को ज्वाइन करे और वहाँ पे मेंबरशिप उसकी हासिल करे, क्रिकेट खेले? देखिए ये जिन अपना एकेडमीज की आपने जिक्र किया है ना, जो हुकूमती है, नहीं हुकूमती तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी एकेडमी हमारे पास नहीं है। जितनी भी हैं वो सब की सब जो है वो इंडिविजुअल हैं, लोगों की अपनी हैं और उन्होंने बनाई हुई और वो वहाँ से टिका के पैसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जाता कौन है? ठीक है ना, वहाँ पे वही लोग जाते हैं कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और वो जो बासलाहियत खिलाड़ी जो कभी मिंटो पार्क में खेलकर हीरो बन जाया करते थे, वो सब के सब जो हैं वो कहीं पर कोई गंडेरी बेच रहा है और किसी ने जनाब अली कोई भटूरे की दुकान लगाई हुई और कहीं कोई कुछ कर रहा है। बात यह है कि ये जितनी भी बड़ी एकेडमीज़ हैं इनके अंदर तो मीडियाकर तो दूर की बात है, वो तो सोचना भी वो भी नहीं जा सकता वहाँ पर। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो उन लोगों के लिए हैं एकेडमियाँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और शायद वो क्रिकेट को इतना ज़्यादा सीरियसली खेलना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है ना वो फला एकेडमी के अंदर क्रिकेट खेल रहा है। वो पाकिस्तान का स्टार बनने के लिए नहीं खेल रहा, वो तो अपना वक्त बेहतर करने के लिए, अपना एक वक्त स्पेंड करने के लिए वहाँ पर क्रिकेट हो रही है। जो एकेडमीज़ के अंदर जो होना चाहिए कि हमें वहाँ से प्लेयर जो हैं वो मिले, हमें वहाँ से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो मिले, वो उसके लिए तो वो एकेडमीज़ तो है नहीं। अब तो मैंने ये सुना था कि मेरे कानों से ये बात गुजरी थी और फिर मैंने नदीम साहब से भी बात की, नदीम चमनी साहब से भी, मुझे खदशात कुछ लोगों ने बयान किए कि यहाँ से अब ये जो नेट लगे हुए हैं LCCA के अंदर और वहाँ बड़ी 3, 4, 5 बड़ी क्लब्स जो हैं वो खेल रही हैं और वहाँ सैकड़ों के हिसाब से बच्चे जो हैं आकर वो खेलते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि वो भी बड़ा अब महंगा हो गया है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर भी पैसों की वसूली जो है वो ठीक ठाक हो रही है। लेकिन हज़ारों के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब से एक एक एकेडमी में वो सुना था कि वो वहाँ से हटाने लगे हैं। अच्छा, तो नदीम चुन्नी साहब से मैंने बात की, मैंने कहा जी आप क्या कहेंगे, आप सदर हैं लाहौर के, तो आपका, उन्होंने कहा नहीं ऐसा फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ना वो रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, इसको बेहतर करने के लिए हम कोशिशें करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो बेहतरी क्या होगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि चैंपियन ट्रॉफी चूँकि शुरू होगी तो हो सकता है कि यहाँ जो टीमें हैं आएंगी तो उनके कुछ मैचेस जो हैं वो यहाँ LCCA के अंदर जो है वहाँ पर भी होते रहें। तो ये है वो तो फिर मुख्त, अगर ये वाला है पहलू के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच, प्रैक्टिस मैचेस, अगर प्रैक्टिस एरिया इस्तेमाल करना है तो वो तो फिर चंद दिनों के लिए होगा। हाँ, चंद दिनों, उन्होंने यही कहा कि ये चंद दिनों के लिए हो सकता है, ऐसा मुकम्मल भी बंद करें। लेकिन वो 12 से शुरू करते हैं, 12 फरवरी से शुरू करते हैं, तो 19 मार्च तक आप उसको लेकर जाएंगे, 9 मार्च तक। हाँ, ये डेढ़ एक महीने का वक्फा होगा। लेकिन मतलब ये कि
वो खदशा जो था, अब देखें ना मिंटो पार्क की। लेकिन आप समझते हैं कि वो, आपको लगता है कि वो यहाँ से जितने क्लब्स जिसका आपने भी जिक्र किया है जो एलसीसी में प्रैक्टिस करते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है? नहीं, ख़त्म किया जा रहा है कि एक खबर थी कि कुछ किसी जराए से मुझे हो सकता है कि ये उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, राना साहब इतनी बात है, आप ये हमें खदशा है कि ये कहीं ये ख़त्म तो नहीं करने लगे। लेकिन ये है कि भाई, ये नदीम साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये इनके इसी तरह से, हाँ लेकिन हाँ हम थोड़ा सा इसको ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर। अब वो थोड़ा ऑर्गेनाइज क्या होगा, ये यही खबर है फिर आपके ख्याल में? जी यही खबर है, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, यही खबर है कि, और इसके अलावा तो ऐसी बात नहीं थी कि वहां से कोई उठा लिए जाएंगे। लेकिन यह है कि अगर वहां से भी वो क्लब्स खत्म कर लिए जाए तो फिर मुझे आप बताएं ना कि वो बच्चे कि जो चलो थोड़े से वसाइल को बरूए कार ला के बसों में चढ़कर एलसीसी तक पहुंच जाते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो क्या करेंगे? मिंटो पार्क में तो हाफिज साहब ने, पता नहीं हाफिज साहब की कितनी उम्र है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो अभी छोटे ही हैं, इन्होंने शायद वो मंजर ना देखा हो जो मैंने देखा है, ठीक है ना, कि वहां को 18 से 20 क्लब्स जो थी वो बराबर खेलती थी, और उन तमाम में जो टॉप क्लास प्लेयर थे, जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स थे, वो सब के सब आते थे और वो वहां पर खेलते थे जूनियर प्लेयर्स के साथ, और वहीं पर सारा कुछ होता था। और वहां से पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो मैसर हुए कि जिसकी हद कोई नहीं। हमने वो तारीखी ग्राउंड जो है उसको जनाब अली एक वो पार्क बनाकर, ग्रेटर पार्क बनाकर उसका सारा का सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, जहां पर के इर्द गिर्द के जितना लाहौर था उसके वो बच्चे आ जाते थे, बैग कंधे पे डालकर पैदल आ जाया करते थे, क्योंकि ग्राउंड इतना नजदीक था और बेहतरीन वहां पर प्लेयर्स के साथ खेलने को मौका मिलता था। आपने वो सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए। अब कौन से बच्चे हैं कि जो भागकर आकर मॉडल टाउन के अंदर आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, और किस तरह से वो वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है ना? कौन से हैं कि जो डिफेंस के अंदर जाएंगे, वो जो बहुत बड़ी एक एकेडमी बनाई हुई है, ठीक है ना, वहां पर पहुंचेंगे, कैसे पहुंच सकते हैं? और जो दीगर एकेडमीज हैं इससे अलावा भी बहुत दूर दूर तक जो है, अब उसको देख लीजिए आप अपना लाहौर कलंदर को, वो भी कितनी दूर चली गई। वहां पर भी कुछ ऐसे थे कि लोग बेचारे कर आके, लेकिन वो भी बहुत महंगी हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन चले वो एक प्रोसेस के थ्रू तो सिलेक्शन कर हाँ, रहे हैं ना, तो लेकिन अगर तो आप अपने इस तरह से ग्राउंड्स को ही मतलब उन पे पैसा, बात ये हो रही थी कि ये पैसा जो थोड़ा सा है, तो आपको मिंटो पार्क याद आता है, इसका मतलब है? नहीं, मिंटो पार्क क्यों नहीं आता, बल्कि मैं मिंटो पार्क को कभी की देखता हूँ क्योंकि मैं वहाँ खेला हूँ, और मैं बहुत अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ जो है मुझे मिलने का इत्तेफाक होता था, और बड़ी गप्पे भी होती थी, और वो मैं उनके दोस्तों में भी शामिल हो गया था, और नामवर लोग। तो मुझे तो, मेरा तो दिल दुखता है, मुझे तो यकीन करें कि बाज़ औक़ात मेरे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि यार ये हमारा मुक़द्दर है कि एक अच्छी भली जगह थी जहाँ पर एक मेला सजता था, जहाँ से प्लेयर निकलते थे, आपने उसको उड़ा कर रख दिया। नतीजा उसका यह है कि लाहौर में अब ग्राउंड से ज़्यादा अस्पताल बनना शुरू हो गए, ठीक है ना, क्योंकि जब आपके ग्राउंड ही नहीं होंगे, आपके पास कोई हेल्दी वो ही नहीं होगी, अप्रोच ही नहीं होगी, तो फिर वहां अस्पताल ही बनेंगे या क्लिनिक बनेंगे, ठीक है ना, और वो बन रहे हैं। का एहसास आपको है, लेकिन आपने जिन हीरोज का जिक्र किया शुरू में, उनको इस बात का क्या एहसास नहीं है? वो क्यों इस तरफ नहीं आते हैं? वो क्यों इस हवाले से गुफ्तगू नहीं करते हैं? या वो क्यों नहीं ये बात करते हैं कि हमें आप भेजें क्लब्स में, एकेडमीज में, हम जाकर खिलाड़ी आपको तैयार करके देंगे? भाई वो तो एकेडमीज और क्लब हों और मतलब इस तरह के ग्राउंड मौजूद हों तो शायद उन खिलाड़ियों को भी वो हो। अब तो माशाल्लाह जिन खिलाड़ियों को अल्लाह ताला ने नाम दिया था उन सब ने ही अपनी एकेडमियां जो हैं वो बना ली हैं, ठीक है ना, और उन एकेडमीज़ के अंदर भी कोई मतलब थोड़े पैसों के अंदर नहीं काम चल रहा, वहाँ पर भी फीसें जो हैं वो टिका के ली जा रही हैं, सब कुछ ले। ये तो पीसीबी को चाहिए कि कुछ ऐसे इंतजामात करे जहाँ के उन बच्चों को जो बासलाहियत हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छे गांव से देहातों से निकल कर आ रहे हैं, या शहर के अंदर रहने वाले मीडियाकर हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, ऐसी एकेडमीज़ होनी चाहिए 2-3 कि जिसमें वो पीसीबी के खर्च के ऊपर वहाँ पर आकर खेलें, और उसमें से आप बहुत सारे जो है हीरो वो निकाल सकते हैं। और ये जो पैसों खर्च करने की बात थी ना, मेरा ख्याल है कि हाफिज़ का इशारा भी इसी तरफ था कि अगर इस तरह से पीसीबी जो है पैसे खर्च कर दे 1-2 जगहों के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये एक बेहतरीन मशवरा होगा। लेकिन राना साहब, जब आपने मिंटो पार्क की बात की, मिंटो पार्क पे तो जब मिंटो पार्क में क्रिकेट होती थी उस वक्त तो कोई बोर्ड की फंडिंग नहीं होती थी, उस वक्त तक तो जो मकामी लोग होते थे, जो क्लब ऑर्गेनाइज़र होते थे, जब उसके मुंतज़मीन होते थे, वो तो खुद और जो उनके साथी दोस्त अहबाब ये सीनियर क्रिकेटर्स होते थे वो ख़र्चा
क्लब का उठाते थे और चलाते थे, उस वक्त तो ये शोर भी नहीं होता था। हिंट आ गया। नहीं ये सही बात की है उन्होंने। बात ये कि उस वक्त जो बॉल थी ना, वो एक अच्छी मतलब 4 पीस बॉल जो थी वो मिल जाती थी 5.5-6 रुपए की। 5.5-6 रुपए भी तो ज्यादा ही होते थे ना उस वक्त। नहीं उस वक्त मतलब ये कि ज्यादा तो होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नहीं पूरे हो सकते थे। हाँ, तो बॉल जो थी, जब हमारा मैच होता था तो हम एक बॉल जो थी वो खरीद लिया करते थे सारे, ठीक है ना। जो हमारा क्रिकेट इक्विपमेंट था, पैड्स वगैरह थे, वो इतने महंगे नहीं थे। वो कपच्चियों वाले तो पैड हुआ करते थे, उसके अंदर वो बांस की कपच्चियाँ लगी होती थी और वो पैड जो थे वो होते थे। अब तो पैड ही जनाब अली 5,5-6 हज़ार रुपए का पैड की जोड़ी है। मैटिंग पे उस वक्त और मैटिंग होती थी, देखें मैटिंग का जिक्र कर दिया इन्होंने। अपना 100 रुपए में मैटिंग मिलती थी किराए पर, ठीक है ना। और वो हम खुद उठाकर लेकर आते थे कांधों के ऊपर ना, 4-5-6 बंदों ने कांधों पे उठाई है, लड़कों ने लाकर खुद बिछाई है, उसको जनाब खींचा है, उसके अंदर किलियां ठोकी हैं। मैटिंग की क्रिकेट जो थी उसने भी प्लेयर पैदा किए हैं, वो बड़ी मुश्किल होती थी ये टर्फ के मुकाबले में, ठीक है ना। और फिर उसमें भी 2 तरह की मैटिंग होती थी, एक जूट की मैटिंग होती थी, वो जरा थोड़ी सी मोटी होती, और उसके ऊपर गेंद जिस तरह से चलता था ना, फिर लगता था तो पता नहीं चलता था कि किस एंगल से कहाँ निकल जाए। बाउंस बहुत होता था, पेस एंड बाउंस। क्या बात है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो थी ये वहां थी, मौजूद थी, और ज्यादा महंगा भी नहीं था, ठीक है ना। 8 आने की गंडेरियां इतनी सारी लेके थैले के अंदर पकड़ी हुई हैं जनाब, वो चूसे जा रहे हैं मजे से। और इसीलिए आप खिलाड़ी नहीं बने, वरना मिंटो पार्क से इतने बड़े-बड़े नाम। मैं खिलाड़ी इसलिए नहीं बना, मैं खिलाड़ी इसलिए नहीं बना कि मेरा बाप जो था ना वो एक अखबार फरोश था। अच्छा। वो मजदूर आदमी था। मैं खुद नवाए वक्त प्रेस के अंदर, रात को नवाए वक्त प्रेस के अंदर जाके स्याहियां डालता था, मशीन चलाता था, अखबार छापता था, और सुबह आकर मैच खेलता था। क्या बात। और मेरा शुमार लाहौर के जो बेहतरीन विकेट कीपर थे उनमें हुआ करता था। मैं सारी रात जाग कर और फिर ग्राउंड जाता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, ज़बरदस्त। देखिए ये तो नासिब, ये जैसे अभी आपने मिंटो पार्क का जिक्र किया, आपने अपने उस वक्त का भी जिक्र किया, लेकिन उस वक्त तो लोग एक दूसरे का साथ भी देते थे ना, साथ भी देते थे। अगर किसी के पास नहीं है खर्च कोई नहीं उठा सकता, अच्छा खिलाड़ी होता तो लोग कहते यार ठीक है ना, ख्याल रखो, मैचेज जितना। यार साथ का तो हाफिज साहब ये आलम था, आप बिलीव करें, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर का, उसने अपने फर्स्ट क्लास मैच में ना ईच इनिंग 100 किया, ठीक है ना, और उसने पतलून किसी और की पहनी हुई थी। क्या बात है। पहले फर्स्ट क्लास मैच में उसने दोनों इनिंगों में 100 कर दिया। उसके बाद अपनी पतलून नहीं थी, किसी और की पहनी हुई थी। होता यह था कि सिर्फ पैड की 3 जोड़ियां होती थी, या 2 अंदर पहन के, एक ने बाहर पहन के बैठा हुआ है, 2 अंदर पहन के, एक बाहर पहन के बैठा हुआ, 1 डाउन, ठीक है ना। और ऐसा भी होता था कि जाते हुए अपना बल्ला बदल कर उससे दूसरे वाला बल्ला जो जिससे वो खेल रहा था वो ले जाते थे, क्योंकि बल्ले भी 2 ही होते थे, ठीक है ना। तो जो साथ देने की बात है ना वो ये थी। उस वक्त मोहब्बतें थी, इस वक्त जो हालात है ना वो कुछ और हैं। बहुत सारे हमारे जो टॉप क्लास प्लेयर हैं वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं, उन्हें पता होता है यार ये फला प्लेयर जो बच्चा जो है ना इसके इतने वसाइल नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने कह दिया हो कि यार ये तुम्हारा बैग फट गया, ये मैं कल बैग लेकर आ रहा हूँ, ये बैग पकड़। हालांकि उनके घर में 100 बैग जो हैं वो पड़े होंगे, जितने टूर कर लिए और जितने उन्होंने खेल ली क्रिकेट, ठीक है ना। फिर इसी तरह और दीगर सामान है। तो वो मोहब्बतें जो है ना, अब हमारी सारी चीज़ें जो है ना उनका जो लुबे लुबाब होता है ना, जो हमारा सोचने का अंदाज होता है वो कुछ और होता है। उस वक्त जो था एक दूसरे से बहुत ख्याल रखते थे, शर्टें तक तब्दील कर लेते। बैटिंग ग्लव्स की 2 जोड़ियां हैं, वही जनाब जब कोई आउट होके जा रहा है तो उससे वो ले लिए, और वो भी वो दूसरी वाली होती थी, कपड़े की होती थी जिसके ऊपर वो उंगलियां लगी हुई होती थी, ठीक है ना, वो पूरी यूं करके हिल रही होती थी। अब तो बैटिंग ग्लव्स की जोड़ी जो है वो कुछ और है। तो भाई हाफिज साहब, लेकिन उन हालात के अंदर नहीं, उस वक्त कोई ऐसे भी लोग होते होंगे ना जो किसी का बैग उठाया चुप करके, बैट और बंदा पीछे आया, बैट गायब है। नहीं, वो तो ये बड़ी जगहों पर होता है, उन जगहों पे नहीं होता था। हाँ, वहां पर आपके बैग का मैं भी ख्याल रखता था। मेरे बैग अब अव्वल तो बैग ही नहीं होते थे भाई, वो पंजाबी में कहते हैं कच्छ दे विच अपना वो पैड जो है उनकी जोड़ी पकड़ी हुई है, एक हाथ में बल्ला पकड़ा हुआ है, घर से खेलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ये कि प्लेयर भी उसमें ऐसे मैंने देखे हैं कि सुभान अल्लाह। राना साहब, वही एक्चुअली डिस्कशन का मकसद ये था कि हमारे पास इतने सालों बाद एक फिर से पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है ICC का, और हमारे पास एक मौका है कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं। खुशी होती है अगर भारत भी होता, लेकिन भारत है ना, आ रही हैं
यानी पाकिस्तान तो नहीं आ रहे ना, बोले कि तो टीम्स आ रही हैं, हम तो उन्हें सपोर्ट करते हैं। राना साहब ये बताइए कि ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है इतने सालों में, इसकी वजह क्या कमर्शलाइजेशन है या क्या एक सोशल मीडिया का दौर है? क्यों वो मोहब्बत का एलिमेंट खत्म हुआ है? कौन सा डिफरेंस? जैसे मतलब आपने मोहब्बत का इजहार किया जो खिलाड़ियों के अंदर होता था, मतलब अगर राइवलरी भी होती थी, अगर हम वसीम वकार की बात करते हैं तो भी वो प्रोग्रेसिव अप्रोच होती थी। आज वो चीज़ें नहीं है, आज वो गिविंग मतलब नेशन हमारी जो है वो उस तरह से नहीं है। ये तो मिजाज ना खाली क्रिकेट का नहीं है, ये तो पूरी कौम का मिजाज जो है ना ये हर उसमें बदल गया है, तब्दील हो गया है, ठीक है ना। पहले तो होता पता है क्या था कि मोहल्ले के अंदर, बड़ी मज़े की बात है ये, हालांकि क्रिकेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कई मोहल्ले में पता चलता था भी फलां के घर बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। उस ज़माने में ना वो एक, ये मैं 80s की 70s की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, कि उसमें तो वो मतलब आते थे खुसरे और वो डांस वांस होता था, वो रोक दिया करते थे उन्हें कि भाई आज नहीं, इतवार को ना सारियां दी छुट्टी होनी है, जुमे की हुई थी थोड़े अरसे, लेकिन फिर वो तब्दील हो गई थी। लेकिन चले जुमे की छुट्टी है जी, जुमे की, यार तू जुमे नू आवी भाई, ठीक है ना, सारे दी छुट्टी होगी, फिर मतलब ज़रा मज़ा आएगा। ये तो हमारे उस वक्त सोचने का मेयार था। फिर हर घर से जनाब अली वो दुपट्टा भी जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, आटा भी दिया जा रहा है। मतलब ये मोहब्बतें जो थी ना, वो उस वक्त घर छोटे और दिल बड़े हुआ करते थे। अब जो है दिल, घर बहुत बहुत बड़े हो गए, दिल जो है वो छुकड़ के छोटे छोटे हो गए। उस दौर की तो आप बात ही ना करें। जब मैं याद करता हूँ ना, खुदा की कसम दिल मेरा तो भर आता है दिल के, यार इतनी मोहब्बतें हुआ करती थी, एक दूसरे का इतना ख्याल रखे। कोई घर मैंने नहीं देखा था उस वक्त के जब जिसके घर खाना पका हो और वो थोड़ा सा छन्नी के अंदर, उन पंजाबी के अंदर छन्नी के अंदर थोड़ा सा सालन जो है ना वो कौली दे विच, हाँ ठीक है ना यार, कौली दे विच जनाब, वो किसी के घर ना जा, उधर से उधर आ रहा है थोड़ा सा सालन, इधर से उधर जा रहा है थोड़ा सा सालन। भाई अब तो हमें अपने बराबर वाले का नहीं पता होता कि वो बेचारा किस सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहा है या क्या कर रहा है। तो वो तो खैर छोड़ दें आप करे, वरना ना फिर बात जो है कहीं और जो है वो निकल जाएगी कि ये मोहब्बतें जो है ना ये सब तब्दील हो गई हैं। राना साहब आज भी जो अकेडमीज़ का जिनका आपने जिक्र किया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख्याल रखते हैं, अगर कोई कैरेक्टर अच्छा है या कोई बच्चा है और उसको ज़रूरत है, वो अपना ख़र्चा नहीं उठा सकता, तो उसको कहीं ना कहीं अकेडमीज़ भी हो सकता है कि वो उस तादाद में ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई अकेडमी चला रहा है उसका ख़र्चा भी है, उसने भी उसके बिल सारे भरने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी लोग करते हैं मदद। हो सकता है तादाद कम हुई हो, लेकिन फिर भी मौजूद तो हैं। सुलेमान कादिर का जिक्र मेरे माइंड में एकदम से आया कि उनकी भी एकेडमी है, वो भी अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि वो प्रमोट करें। लेकिन बात सलमान भट्ट की, सुलेमान कादिर, अब्दुल कादिर के बेटे, उनका भी एक क्लब है। देखिए मैं ये कहती हूँ, इतना लंबा सांस क्यों लिया आपने राना साहब? नहीं, वो एक बड़े बाप का बेटा है जी, और है भी अच्छा, बाअदब है। लेकिन वही आपकी वाली बात है कि हो सकता है उसने, हो सकता नहीं बल्कि मेरे बेटे को तो उसने कह दिया था कि ये आपकी है, ये मैं चाचू हूँ इसका, आप इसको भेजा करें यहाँ, ये खेलेगा, बड़ा अच्छा खेलता है वो हतीम। अच्छा। तो हाँ, और मैं मशकूर हूँ राना ब्रादर का भी, उन्होंने भी उस बच्चे को लिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये आप इसको यहाँ भेजें, और उन्होंने मुझसे कोई उसकी फीस नहीं ली। लेकिन ये चंद एक केस हैं, बाकी कहीं पर कोई किसी के साथ रियायत नहीं है। और जो मैंने पहले कहा ना आपको हाफिज साहब, कि वहाँ आने वाले बच्चों की तादाद जो है ना, उनमें शायद कोई एक आध ऐसा होगा कि जो ज़रूरतमंद होगा, बाकी तमाम के तमाम जो है ना वो है कि जिनका बैग उठाकर उनका ड्राइवर वहाँ तक लेकर आता है, नेट के पास आकर रखता है, और वो फिर इंतज़ार के अंदर बैठता है कि साहब बहादुर खेल कर फारिग होंगे तो उनको घर। ड्राइवर का नाम इंतज़ार होता है? ड्राइवर का नाम इंतज़ार होता है? नहीं, ड्राइवर का नाम इंतजार भी होता है और मशकूर भी होता है। हाँ, उसका नाम मशकूर भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी। प्रोग्राम का ख़त्म हो चाहता है इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू होना है, ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट खेले जैसा पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में नताइज दिए हैं, टेस्ट मैच में भी वैसी नताइज दें। हाफिज़ इमरान और मीरब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।